अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरी मिर्च की एक बड़ी ही चटखारेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ना तो ये अचार है, ना ये कोई चटनी है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही लाजवाब गज़ब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अगर आप 2 रोटियाँ खाते हैं ना, तो यकीन मानिए 4 रोटियाँ भी कम पड़ जाएँगी, सालन आप खाना भूल जाएँगे। इतनी मज़ेदार, इतनी चटपटी, चटखारेदार ये रेसिपी हमारी बन के तैयार होगी। वो भी सिर्फ़ 2 से 3 मिनट इसे बनाने में लगते हैं। बनाने में इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और स्पेशल बात ये है कि आप इसे एक बार बना के आप इसे कई महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये रेसिपी बना के तैयार की है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसमें 2 तरह की मैंने मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें मैंने मोटी वाली मिर्चें ली हैं, 15 से 20 आपने हरी मिर्चें लेनी है। साथ में गोल वाली साबुत लाल मिर्चें यहाँ पर मैंने ली थी। 10 से 12 अदद हमने लाल सुर्ख गोल वाली मिर्चें लेनी है। हरी मिर्चों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा और जो पानी लगा हुआ होता है हरी मिर्चों पे, तो वो भी आपने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे दोनों चीज़ों को। इसके साथ ही लहसुन मैंने लिया था। लहसुन है मेरे पास 6 से 7 जवे लहसुन के हैं। हरा धनिया लिया है 1 गड्डी। हरे धनिए को हमने डंडी समेत ही डालना है, इसकी डंडी भी इसमें डालनी है, इसमें खुशबू होती है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से लहसुन, हरा धनिया इसमें डालेंगे। 1 चम्मच भर के साबुत ज़ीरा इसमें जाएगा। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भर के नमक मैं डाल गई हूँ। अब इसमें हम डालेंगे विनेगर। तो यहाँ पे इसे पीसने के लिए विनेगर हम डालेंगे, इतना डालेंगे जितनी यहाँ पर ज़रूरत होगी पीसने के लिए। इसमें हमने पानी नहीं डालना है, विनेगर के साथ ही इसे पीसना है। इससे जो है इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी। आप इसे चटनी भी कह सकते हैं, आप इसे अचार भी कह सकते हैं। तो जो आपका दिल चाहे आप कह सकते हैं, क्योंकि ये ना तो चटनी है और ना ही ये कोई अचार है, पर ये है बहुत ही लाजवाब मज़ेदार रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन चीज़ों को पीस लिया है। तकरीबन मैंने आधा कप इसमें विनेगर का डाला है। तो मैंने इसे इस तरह से पीसा है। ये देखिए इसमें जो सुर्ख लाल मिर्च है तो उसके बीज नज़र आ गए हैं। मैंने बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया है। तो इसी तरीके से आपने भी इसे पीस कर लेना है। ये देखें, तो विनेगर डालने की वजह से इसमें खट्टापन भी आ जाता है फ़ौरन से और ये बड़ी ही मज़े की लगती है। तो अब इसके लिए हम एक स्पेशल तड़का बनाएंगे जो कि इसे और भी ज़्यादा चार चाँद लगा देगा, इसका फ्लेवर बढ़ा देगा। तो चलिए हम इसके लिए तड़का बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसे अब हम साइड पे रखेंगे। वैसे आप देखिए कलर कितना खूबसूरत दिखने में लग रहा है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये हरी मिर्च की। तो तड़का बनाने के लिए मैंने ऑयल लिया था 2 टेबल स्पून। इसमें कलौंजी डालेंगे 1/4 चम्मच। इसके साथ ही 1/4 चम्मच राई दाना डालेंगे। क्रैकल होने देंगे इन दोनों मसालों को। तो जैसे ही मसाले अच्छी तरह से इसमें क्रैकल हो जाएंगे, तब हम ये गरम तड़का अब हमने ये ऊपर से लगाना है। ये देखें, इस तड़के की खुशबू से ये बहुत ही मज़े की लगती है चटनी। तो यहाँ पर अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या फिर आप इसे पराठों के साथ इंजॉय करें। आप इसे बग़ैर फ्रिज के 15 दिन के लिए आप इसे रख सकते हैं बाहर। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो आप इसे 2-3 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि इसमें हमने विनेगर डाला है, फिर हमने इसमें ऑयल भी डाला है, तड़का लगाया है। तो इन चीज़ों की वजह से इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसे दाल चावल के साथ खाएं, आलू की तहारी के साथ खाएं। ज़रूर आप लोग बनाएं, या कोई सब्ज़ी घर पे बनी है तो उसके साथ आप साइड डिश के तौर पे खा सकते हैं, या फिर आप इससे अपना पूरा खाना भी खा सकते हैं। बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार रेसिपी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।